बता रहे हैं जीवन मुक्त, जिसने मनुष्य शरीर पाकर के मनुष्यता का संपादन किया और मुमुक्षुता से संपन्न होकर संत महापुरुषों का संग प्राप्त करके और जीवन का जो अंतिम ध्येय है परमात्म प्राप्ति, उसको ही अंतिम लक्ष्य बना करके निरंतर श्रवण करता हुआ, मनन करता हुआ, निधिध्यासन करता हुआ, जिसने आत्मनिष्ठा को प्राप्त कर लिया है, जो आत्मानुभूति से संपन्न है, तो वह शरीर के छूटने से पूर्व ही मुक्त हो जाता है। शरीर के रहते रहते ही मुक्त हो जाता है, उसको ही जीवन मुक्त कहते हैं। और शरीर छूटने के पश्चात विदेह मुक्ति प्राप्त होती है ना। शरीर रहते रहते जीवन मुक्ति और शरीर छूटने के पश्चात विदेह मुक्ति। तो इसने क्या है, सद्यो मुक्ति को प्राप्त कर लिया। क्या किया है? सद्यो मुक्ति। ज्ञान से ही सद्या माने तत्काल ही मुक्ति। बाकी कर्म और उपासना से जो लोक परलोक की प्राप्ति रूप जो मोक्ष है, उसके लिए शरीर त्याग की अपेक्षा है। क्योंकि जब तक शरीर है तब तक लोक परलोक वैकुंठ आदि में तो जाया नहीं जाएगा। तो शरीर छूटने के बाद ही जो भी लोक है, गोलोक, साकेत लोक, वैकुंठ लोक आदि, तब जा पाएगा शरीर छूटने के पश्चात। लेकिन ज्ञान के द्वारा तो सद्य मुक्ति क्या होती है? तत्काल ही मोक्ष हो जाता है। तत्काल ही इस दृश्य जगत को आत्मरूप अनुभव करता है और अपने चेतन आत्मा को ब्रह्म रूप अनुभव कर लेता है। तो बतला दिया था, देहेंद्रियादियों में जिसका क्या है, अहम भाव नहीं है, और इस दृश्य जगत में जिसका इदम भाव नहीं है, हैं? जिसको कभी भी जो देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण आदि है, इनमें आत्म भाव नहीं होता है कभी भी। और ये जो सम्मुख विद्यमान जगत है दृश्य, इसमें कभी भी इदम बुद्धि नहीं होती है, सत्य बुद्धि नहीं होती है। जिसको, तो उसको क्या कहते हैं? जीवन मुक्त। क्या जानता है वो? ये स्वप्न के समान ही प्रतीति मात्र है। ऐसा निश्चय और अनुभव होने के कारण उसके चित्त में ये दृश्य जगत विक्षेप का कारण नहीं बनता है। विक्षेप नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? मिथ्यात्व अनुभव के कारण से विक्षेप नहीं होता है, ये बतला दिया था। और जो अपनी आत्म विषयणी बुद्धि के द्वारा जीव और ब्रह्म का अभेद देखता हुआ और इस दृश्य जगत को भी अपना आत्म रूप जानता हुआ, क्या? जीव और जो ब्रह्म है उनका भेद न देखता हुआ, अभेद देखता हुआ, जीवो ब्रह्मैव। ये जीव क्या है? ब्रह्म ही। पहले भी आया था ना, क्या बता दिया था? तव परमात्मनः अनात्मबन्धः, क्या बता? अज्ञान योगात्। तुझ परमात्मा को, किसको?
हे शिष्य, तुझ परमात्मा को ये जो बंधन है ना, ये कैसे प्राप्त हुआ है? अज्ञान योगात, अज्ञान से प्राप्त हुआ है। पीछे बता दिया था, अयम जीवा स्वयं ब्रह्मा, अभी सुने थे ना आपने। ये जो जीव है ये क्या है? यही ब्रह्म है, यही परमात्मा है। तो इन सभी जगह पर जीव की ब्रह्म रूपता और महावाक्य भी यही बतला रहे हैं। 4 महावाक्य है ना, क्या क्या? प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि। ये जो 4 महावाक्य हैं, महावाक्य क्यों कहा गया है इनको? क्योंकि जीव ब्रह्म का अभेद कथन करने वाले महावाक्य क्यों कहते हैं, है ना? बाकी अवान्तर वाक्य है और ये महावाक्य है। क्योंकि वहां पर क्या बताया अवान्तर वाक्यों में? कहीं पर जीव का स्वरूप बतलाया है, परमात्मा का स्वरूप बतलाया है, लेकिन जीव ब्रह्म का जो साक्षात अभेद कथन करे, ऐसे श्रुति के जो वाक्य है उनको महावाक्य कहते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्मा, प्रज्ञान ये जो जीव है, चेतन है, ये क्या है? ब्रह्मा। क्या है ये? ब्रह्म है। तो कर दिया ना अभेद कथन। अयम आत्मा ब्रह्मा, ये आत्मा ही क्या है? ब्रह्म है। तत्त्वमसि, क्या कहा है? तत्त्वम असि, तू वह है। ये भी क्या हो गया? अभेद का कथन करते हैं। और अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो इन 4 वाक्यों के द्वारा क्या सिद्ध किया है? अभेद कथन किया है। इसीलिए इनको महावाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसी बात को कह रहे हैं, प्रत्यग ब्रह्मणोर भेदम कदापि यह प्रज्ञया न विजानाति। जीव और ब्रह्म का जो भेद है, उस भेद को जिसकी प्रज्ञा न विजानाति, नहीं जानती है। अज्ञानियों की बुद्धि में भेद है और जिसकी बुद्धि प्रज्ञा रूपता को प्राप्त हो गई है, तो वो क्या देखता है? अभेद का ही दर्शन करता है। क्या करता है? अभेद का, कि सब का सब मैं आत्मा ही हूँ, मैं ब्रह्म ही हूँ। तो इस प्रकार से जो जानता है निरंतर, वो जीवन मुक्त कहा गया है। वो क्या कहा गया है? जीवन मुक्त कहा गया। ये जो संसार है, इस संसार से पार होना चाहते हैं कुछ विवेकी लोग, संसारी लोग, अज्ञानी लोग तो इस संसार में ही सुख का अनुभव करते हैं, संसार को ही सत्य मानते हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं? जो कुछ विवेकी लोग हैं वो इस संसार से मुक्त होना चाहते हैं। क्यों मुक्त होना चाहते हैं? क्योंकि जानते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। हाँ जी, क्या बताते हैं? संसारी लोग इस संसार को ही सुख मानते हैं, निरंतर इसको ही पाना चाहते हैं, निरंतर इसको ही पाना चाहते हैं। लोक परलोक को पाना चाहते हैं। जैसा आपका ये जगत है वैसे ही लोक परलोक को पाना चाहता है। लेकिन जो विवेकी है वो क्या जान गए हैं कि जन्म है, मृत्यु है, जरा है, व्याधि है, संयोग है, वियोग है, लाभ है, हानि है, संपत्ति है, विपत्ति है, सुख है, दुख है। तो वो जानते हैं
और क्या देखते हैं? सबका सब द्वंद्वात्मक है, सबका सब दुख रूप ही है, दुख दोषानुदर्शन। ऐसा कौन देखते हैं? संसारी विवेकी। तो वे इस संसार से क्या करना चाहते हैं? पार होना चाहते हैं। अभी संसार से पार होना बड़ा सरल काम है और बड़ा कठिन काम है ना? इस संसार से पार होना बड़ा सरल काम है और बड़ा कठिन काम है। कठिन काम तो आप जानते ही हैं, सबका एक ही अनुभव है कि संसार से पार होना क्या है? कठिन है। इस संसार से पार होना, इसी के लिए विविध कर्म, विविध उपासनाएं, विविध यज्ञ, विविध जप तप ध्यान व्रत तीर्थ, सब किसके लिए करता है? कि संसार सागर से पार हो जाओ। तो इसको पार करना बड़ा कठिन है और भाई सरल भी उतना है। सरल कैसे है? सरल ऐसे है, यदि किसी संत का संग हो और इसकी वास्तविकता पता लग जाए, संसार की वास्तविकता, जीव की वास्तविकता और परमात्मा की वास्तविकता, तब क्या देखता है? तब देखता है परमात्मा तो प्राप्त ही है। तब क्या देखता है? परमात्मा तो अपने हृदय में साक्षी रूप से स्वतः ही नित्य मुक्त है। स्वतः ही क्या है? स्वतः ही मुक्त है, बंधन है ही नहीं, स्वतः ही मुक्त है। इस प्रकार से देखता है। तो सरल भी बहुत हुआ ना, बहुत सरल है और बहुत कठिन है। कठिन तो बता दिए, कठिन तो सब जानते ही हैं, लेकिन सरल भी है यदि ज्ञान हो तो। जैसे कोई व्यक्ति है, गरीब है, लेकिन घर में पहले अमीर थे, तो घर में उसके पूर्वजों ने धन गाड़ा हुआ है, उसको पता नहीं। घर में क्या है? बहुत धन गड़ा हुआ है, पता नहीं है, बड़ा कंगाल है, निर्धन है। अब कोई उसको बता दे, जिसको पता हो तो वो उसको बता दे, तो अब उसको देखिए धनी होने में कितना समय लगा, हैं? तुरंत धनी हो गया। और वैसे धनी होने के लिए तो क्या बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, समय लगेगा और कोड़ी कोड़ी जोड़नी पड़ेगी, तब जा करके धनी होगा। तो ये महिमा ज्ञान की हुई ना। ज्ञान जैसे ही पता लगा कि घर में धन गड़ा हुआ है, तो वैसे ही क्या हो गया? धनी हो गया। तो वैसे ही इस जीव को पता लग जाए कि ये जो शरीर है, ये 5 कोष, इनके अंतर में ही जो चेतन तत्व विराजमान है, वही आत्मा परमात्मा है। वही आत्मा क्या है? वही परमात्मा है। पता लग जाए तो कौन मिल गया? अपने हृदय में ही, अपने हृदय में ही। हृदय बीच हरि है साधो, हृदय बीच हरि है, तुझ ही भीतर साहिब तेरा सतगुरु खबर करी है। हृदय बीच हरि है साधो, हृदय में ही हरि है। जिस हरि को तू खोजता है वो कहाँ है? तेरे हृदय में ही। तो कौन बताते हैं? सतगुरु। कौन बताते हैं? सतगुरु बता देते हैं कि देख, अंतःकरण का भी जो साक्षी है, जो क्या है? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश,
विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इन समस्त पांचों कोशों का जो साक्षी है, तीनों शरीरों का जो साक्षी है, और क्या है, तीनों अवस्थाओं का जो साक्षी है, वही सच्चिदानंद ब्रह्म है। और वह बिना किसी प्रयास के मुक्त है। बिना किसी प्रयास के क्या है वो, मुक्त। नित्य ही मुक्त है। क्या है? नित्य ही मुक्त है। चार धाम सब तीर्थ नहाकर, क्या धोवे तू साप है, बिन समझे पछतावेगा। तीर्थ स्नान करता है सर्दी में, पूरा कार्तिक मास क्या करते हैं, पुण्य लाभ के लिए स्नान करते हैं ना, पूरा कार्तिक मास ब्रह्म मुहूर्त में, जिससे क्या होगा, पुण्य की प्राप्ति होगी। तो कहते हैं चार धाम सब तीर्थ नहाकर, क्या धोवे तू साप है। किसको धोना चाहता है? किसको धोना चाहता है? शरीर को धोना चाहता है, ये तो मैला है, मैला ही रहेगा। शरीर तो क्या है, मैला है। और चाहे इसको गुलाब जल में धो और चाहे किसी में धो, क्या रहेगा, ये तो मैला ही रहेगा। रही बात ये मन भी जैसा है, ये भी क्या है, इसका स्वभाव ही चंचल है। स्वभाव से क्या है, ये चंचल ही है। लेकिन जो आत्मा है ना, वो क्या है, अत्यंत निर्मल है। अपनी आत्मा क्या है, अत्यंत निर्मल है। वो मलिन हो नहीं सकती, उसको धोने की आवश्यकता नहीं। अत्यंतम निर्मलम देहम, अत्यंतम मलिनम देहम, देही चात्यंत निर्मलम, उभयो अंतरम ज्ञात्वा कस्मै शोचम विधीयते। तो क्या कहते हैं, अत्यंतम मलिनम देहम, ये जो शरीर है ये तो क्या है, अत्यंत मलिन है। देही चात्यंत निर्मलम, और इस देह में रहने वाला जो देही है, चेतन तत्व आत्मा, वो क्या है, वो अत्यंत निर्मल है। उभयो अंतरम ज्ञात्वा, जब ये बात समझ ली, एक है अत्यंत मलिन अर्थात जिसको शुद्ध नहीं किया जा सकता, एक है अत्यंत निर्मल अर्थात जिसको मलिन नहीं किया जा सकता। फिर किसको साफ करें? एक साफ होना नहीं, एक गंदा होना नहीं। एक साफ होना नहीं है और एक गंदा होना नहीं है। शरीर साफ नहीं होना, ये उपाधियां जैसी है वैसी ही रहेगी। 100 को लेकर के भी झूठा ही रहेगा। तो ये जो साफ होना ही नहीं है उपाधियां, और जो चेतन है वो मलिन नहीं होता है। तो इस बात को कौन समझता है? जिसकी बुद्धि निर्मल है। इस बात को कौन समझता है? जिसकी बुद्धि मलिन राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह कपट संयुक्त है, ऐसी बुद्धि इस रहस्य को नहीं समझ पाती है। जिसकी बुद्धि सत्कर्म के द्वारा सेवा सत्संग संयम साधना के द्वारा क्या हो गई है? निर्मल हो गई है। ऐसी बुद्धि ही इन रहस्यों को समझ भी सकती है और अनुभव भी कर सकती है। तो ये देखिए, ये बतला दिया है। क्या बताया है? कि जीव और ब्रह्म का भेद जिस ज्ञानी की बुद्धि कभी नहीं देखती है, वह जीवन मुक्त है। वह क्या है? जो निरंतर ये देखता है कि मैं सच्चिदानंद असंग निर्लेप निराकार निर्विकार निर्विशेष निरुपाधिक
नित्य मुक्त चेतन आत्मा ब्रह्म हूँ, ऐसा जिसका बोध है, अनुभव है, वह जीवन मुक्त है। वह क्या है? अब आज आप लोग 441वां श्लोक देखिए। 440 तक हो गए ना? साधुभिः पूज्यमानेऽस्मिन् पीड्यमानेऽपि दुर्जनैः समभावो भवेद्यस्य स जीवन्मुक्त इष्यते। साधुभिः पूज्यमाने अस्मिन् पीड्यमाने अपि दुर्जनैः समभावः भवेद्यस्य स जीवन्मुक्तः इष्यते। अस्मिन् साधुभिः पूज्यमाने, अस्मिन् माने इस शरीर के, क्या? इस शरीर के साधु भी पूज्य माने। सज्जन लोग क्या करते हैं? शरीर की पूजा करते हैं। सज्जन लोग क्या करेंगे? सज्जन लोग किसी संत की क्या करेंगे? पूजा करेंगे ना। आसन पर बैठाना, चरण प्रक्षालन करना, धूप दीप करना, प्रसाद श्रद्धा पूर्वक प्रसाद खिलाना, प्रसाद समर्पित करना, इस प्रकार से सज्जन लोग क्या करेंगे? संत की पूजा करेंगे। तो कहते साधु भी अस्मिन् पूज्यमाने, साधुओं के द्वारा, सज्जनों के द्वारा इस शरीर की पूजा होने पर पीड्यमानेऽपि दुर्जनैः, क्या हुआ? प्रारब्ध से किनका संग मिल गया? दुर्जन लोग, दुष्ट। अब दुष्टों का स्वभाव क्या होता है? पीड्यमाने भी पीड़ा पहुंचाना, उसी में उनको आनंद का अनुभव होता है। दूसरों को कष्ट पहुंचा करके जिनको क्या होता है? सुख का, आनंद का अनुभव हो, वो क्या है? वो दुर्जन है। और दूसरों को सुख पहुंचा करके जिनको आनंद का, सुख का अनुभव हो, उनको क्या कहते हैं? सज्जन। वे साधु है, वे सज्जन है। जो दूसरों का हित चाहते हैं, हित करते हैं, वो क्या है? साधु है। और जो दूसरों का अहित करते हैं, अहित चाहते हैं, वो क्या है? दुर्जन है, पीड़ा पहुंचाते हैं। तो कहते हैं साधुओं के द्वारा पूज्यमाने, क्या? इस शरीर की पूजा यदि कर रहे हैं, पीड्यमानेऽपि दुर्जनैः, और दुर्जन लोग क्या करते हैं? वो तो पीड़ा ही देंगे। दुर्जन लोग क्या करेंगे? वो पीड़ा देंगे। लेकिन जो सज्जनों की पूजा से बहुत हर्षित नहीं होता है और दुर्जनों के सताए जाने पर जिसको किसी प्रकार की व्यथित नहीं होता है, समभावः भवेद यस्य, यस्य समभावा भवेद, जिसका क्या बना रहता है? समभाव बना रहे। कितना कठिन काम है। क्या बना रहता है? साधु लोग क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। लो महाराज, खीर मालपुए का प्रसाद लीजिए। लो महाराज, हलवे का प्रसाद ग्रहण कीजिए। ऐसा कौन करेंगे? सेवा करेंगे ना साधु लोग, सज्जन लोग। और दुष्ट लोग
जो कुछ है उसको भी छीन करके भाग जाएंगे, हैं, उसको भी नष्ट कर देंगे, पीड़ा पहुंचाएंगे। लेकिन दोनों ही अवस्थाओं में जिसका चित्त समभाव भवेद, समता में ही बना रहता है, सा जीवन मुक्त इष्यते, उसी को क्या कहते हैं? जीवन मुक्त। ऋषभ देव जी महाराज क्या है? संपूर्ण भूमंडल के राजा है ऋषभ देव जी, और वैराग्य संपन्न है, विवेक वैराग्य संपन्न है, ज्ञान हो गया, बोध हो गया अपने स्वरूप का, तो सब राज्य छूट गया, छोड़ दिया या छूट गया समझ लीजिए, तो राज्य छूट गया। अब उनको शरीर का भी भान नहीं है, ऐसी वृत्ति अंतर्मुख हुई, ऐसा मन अपने स्वरूप में डूबा, बाहर का ज्ञान नहीं है। शरीर पर वस्त्र है भी या नहीं, कोई ज्ञान ही नहीं है। शरीर को ने भोजन कर भी लिया या नहीं, कोई ज्ञान ही नहीं है। शरीर को गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, ये भी कोई ज्ञान नहीं है। ऋषभ देव, तो दुष्ट लोग क्या करते हैं? उनको धूल उड़ाते हैं, पत्थर फेंकते हैं, उनके ऊपर धूल उड़ाते हैं। लेकिन ऋषभ देव जी क्या, उनका चित्त तो बाह्य ज्ञान से शून्य हो गया। उनका चित्त क्या है? बाह्य ज्ञान से शून्य हो गया, बाहर का ज्ञान ही नहीं है। अपने स्वरूप में विराजमान है, परमात्म भाव में विराजमान है। तो इस प्रकार समता बनी, इस प्रकार क्या है? अब ऐसे अवधूत महापुरुष कहीं पहुंच गए, तो जो श्रद्धालु लोग हैं वो क्या करेंगे? सेवा करेंगे, पूजा करेंगे। और जो श्रद्धालु नहीं है वो क्या करेंगे? निंदा करेंगे, अपमान करेंगे, कष्ट पहुंचाएंगे। लेकिन साधु का काम क्या है? सबका भला हो। साधु का काम क्या है? जो सेवा करे उसका भी मंगल हो, और जो गाली दे उसका भी मंगल। दोनों के लिए समान रूप से जिसके चित्त में सद्भाव हो, वही तो साधु है। अब जो सेवा करें उससे क्या हो? उसके प्रति तो प्रेम हो, और जो सताए उससे द्वेष हो, तो साधुता नहीं आ पाई ना, साधुता नहीं आ पाई। साधुता का मतलब है दुष्ट हो चाहे सज्जन हो, सभी का समान रूप से जो हित चाहता है, समान रूप से जो क्या करता है? प्रेम स्नेह करता है, समान रूप से सबके सब उसके करुणा के पात्र है, उसको क्या कहते हैं? उसको साधु। सज्जन दुष्ट सब पर समान दया है। जैसे बारिश समान ही होती है ना, पत्थर के ऊपर भी और सरोवर के ऊपर भी। लेकिन पहाड़ कुछ भी नहीं ले पाता, और सरोवर क्या होता है? भर जाता है। बारिश तो समान ही हुई है, ये तो नहीं कि सरोवर के ऊपर ज़्यादा बरसूंगी क्योंकि वो मेरी कीमत समझता है, पहाड़ मेरी कीमत समझता नहीं, उसके पास बरसूंगी नहीं, ऐसा नहीं। वर्षा समान रूप से होती है, लेकिन जिसके अंदर विनम्रता है, जिसके अंदर गहराई है, वो ले लेता है, और जिसके अंदर अहंकार है, जो कठोर है, वो कुछ भी नहीं ग्रहण कर पाता है। तो ईश्वर कहो, संत कहो, उनकी करुणा, उनकी कृपा सभी जीवों के ऊपर समान रूप से होती है। लेकिन जिसकी जैसी पात्रता है वैसा ग्रहण कर लेते हैं। श्रद्धालु लोग बहुत कुछ ग्रहण कर लेते हैं,
और जो श्रद्धालु नहीं है, कहते हैं ना कि जो ब्रह्मज्ञानी महात्मा है, अब उनके जो पाप पुण्य है, थोड़े बहुत जो पाप पुण्य है, अब उनका तो पाप पुण्य से कोई संबंध रहा नहीं। महात्मा का जो, जिसने बोध हो गया, परमात्मा अनुभूति हो गई, तो उसका पाप पुण्य से कोई संबंध नहीं है। तो जो सेवा करने वाले हैं उनको तो उनका पुण्य मिल जाता है, और जो निंदा करने वाले हैं उनके पास उनका पाप चला जाता है। उस साधु का पुण्य किसके पास जाएगा? सेवा करने वालों के पास। और पाप किसके पास जाएगा? निंदा करने वालों के पास, है ना। उनको तो कोई संबंध है नहीं। तो संत ईश्वर ये समता में स्थित है। क्या है? समता में स्थित है। देखो गुरु का काम अलग है ना? संत तो क्या है? ब्रह्मनिष्ठ है। और जो गुरु है उसके चित्त में थोड़ा सा ये कामना होती है कि जो जिज्ञासु है, वैराग्यवान है, श्रद्धालु है, इसका कल्याण, इसका क्या हो? कल्याण हो। इसलिए महात्मा लोग सहजता से गुरुत्व स्वीकार करते नहीं है, किसी को अपना शिष्य स्वीकार करते नहीं है, सहजता से। क्योंकि शिष्य स्वीकार करने का मतलब क्या है? कि फिर उसको पूरा का पूरा अध्यात्म से परिचित कराना, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, ऐसा एक जिम्मेदारी होती है। इसलिए महात्मा लोग सहजता से किसी को शिष्य रूप में स्वीकार करते नहीं। करते भी है तो उनको करते हैं जो क्या है? पावन बुद्धि है और समर्पित है और जो लगनशील है, उनको शिष्य रूप में स्वीकार करते हैं, रास्ता दिखाते हैं। चलना तो स्वयं ही पड़ता है, चलना तो स्वयं ही पड़ेगा। तो गुरु का थोड़ा सा होता है ये, इसका उद्धार हो। और संत ये तो ज्यादा ही तटस्थ है। संत क्या है? हाँ, उनके लिए तो दुष्ट सज्जन सब बराबर ही है, सबका ही मंगल हो, सबका ही कल्याण। इस प्रकार तो क्या कहा है? देखो, सज्जनों के द्वारा पूजित होने पर, दुर्जनों के द्वारा पीड़ित होने पर भी यस्य समभाव भवेद, जिसको समभाव बना रहता है, सजीवन मुक्त इष्यते। वो क्या है? जीवन नेव मुक्ता। मुक्ति सब चाहते हैं, जीते जी चाहते हैं, मर करके चाहते हैं, सब चाहते हैं मर के मुक्ति मिले। मुक्ति चाहिए ना, और मर करके। लेकिन ये जो ज्ञान मार्ग है, इसमें क्या है? मुक्ति जीते जी है। और जो जीते जी मुक्त है वही मरने के बाद मुक्त होता है। जो जीते जी मुक्त नहीं है वो मरने के बाद कोई मुक्त नहीं होता है। मरने के बाद कोई मुक्त होता है क्या? कोई मुक्त नहीं होता। जो जीते जी मुक्त है, समस्त राग, द्वेष, आशा, तृष्णा, वासना और जीव भाव और अज्ञान, इनसे जो मुक्त हो गया शरीर रहते रहते, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। और जब शरीर उसका छूट जाता है, प्रारब्ध पूरा हो जाता है, तब वो विधेय मुक्ति पा लेता है। मुक्त है वो तो एक नाम है। जीवन मुक्त शरीर रहते रहते मुक्ति, और विधेय मुक्त शरीर छूटने के पश्चात मुक्ति। मुक्त ही है। और जो मरने के बाद मुक्ति की आशा करते हैं, वो बेचारे भ्रम में है। इसमें है भ्रम में है। जीते जी ही मुक्ति की आशा करनी चाहिए।
और मुक्ति की आशा क्या है? यही है, अपना स्वभाव सुधारो, अपनी बुद्धि को निर्मल बनाओ और शास्त्रों संतों के द्वारा परमात्मा के यथार्थ स्वरूप से परिचित हो जाओ। परमात्मा का स्वरूप को जान लो, अनुभव कर लो। यही क्या है? यही मुक्ति, जीवन मुक्ति। समझ आ गया जी? आगे बताया जाए, आगे वाला भी देखिए। यत्र प्रविष्टा विषया परेरिता नदी प्रवाह इव वारिरासौ लीनन्ति सन्मात्रतया न विक्रियाम् उत्पादयन्त्येष यतिर्विमुक्तः। यत्र प्रविष्टा विषयः परईरिता नदी प्रवाह इव वारिरासौ लीनन्ति सन्मात्रतया न विक्रियाम् उत्पादयन्ति एष यतिः विमुक्तः। यत्र प्रविष्टा नदी प्रवाह इव, जिस प्रकार से नदी क्या है? नदी प्रकट होकर के दौड़ती है। किसके दौड़ती है? समुद्र को पाने के लिए दौड़ती है। इसको पाने के लिए, है ना? सब अपने घर जाने को दौड़ते हैं। नदी जो है पैदा किससे हुई है? समुद्र से ही पैदा हुई है ना। इसलिए पाना किसको चाहती है? समुद्र से कैसे पैदा हुई बताया हुआ है ना। वाष्पीकरण होता है समुद्र के जल का, तो वही जो है ठंडे पहाड़ आदि पर वर्षा या बर्फ के रूप में गिर जाता है। तो फिर क्या हुआ? वो जल किसका है? समुद्र का ही है ना। तो वो जल कहाँ से लेके आए? बादल, समुद्र से। और बरसा दिया कहाँ पर? उत्तराखंड में। और इसलिए वो बरसा हुआ जल कहाँ दौड़ता है? समुद्र के लिए। कहाँ दौड़ता है ना। तो जैसे नदियाँ अपने उद्गम स्थान से चल करके निरंतर चलती है ना, पहाड़ों से, पत्थरों से, किनारों से टकराते हुए, लेकिन हार नहीं मानती है। टेढ़े मेढ़े रास्तों से दौड़ती रहती निरंतर बिना थके। कब तक दौड़ती है? जब तक समुद्र को न पा ले। और समुद्र को पा लेती है फिर यात्रा पूरी हो गई। क्या हो गई? यात्रा पूरी हो गई। तो देखो, जैसे नदी थी गंगा, यमुना, सरस्वती आदि, अलग अलग नाम हैं और अलग अलग उनके जल के स्वभाव है। तो लेकिन जब समुद्र में मिल जाती है तो सबकी सब क्या हो जाती है? समुद्र हो जाती है ना। सबकी सब नदियाँ अपने नाम रूप का परित्याग करके क्या हो जाती है? समुद्र हो जाती है। इसी प्रकार से यत्र विषयः प्रेरिता प्रविष्टा, यत्र आत्मनि, जिस आत्मा में पराईरिता, दूसरों के द्वारा प्रस्तुत किए हुए जो विषयः, विषय है, वो सब के सब क्या हो गए? यत्र प्रविष्टा, जिसमें प्रवेश कर गए। किसमें प्रवेश कर गए? नदियाँ प्रवेश किसमें की है? समुद्र में। और सबका सब ये जो नाम रूपात्मक दृश्य विषय वस्तु किसमें प्रवेश कर गए? अपनी आत्मा में।
सबका सब किस में प्रवेश कर गए? भाई आपका चित्त जो इन सब के भेद ज्ञान को जानता है, जो क्या है, जिस चित्त ने इनको उत्पन्न किया है और जो इनको अलग अलग जानता है, वो चित्त ही क्या हो गया? अपने में विलय हो गया। तो ये सब का सब विषय वस्तु पदार्थ नाम रूप क्या हो गए? अपने स्वरूप में विलय हो गए ना। तो यही कह रहे हैं परईरिता विषया यत्र प्रविष्टा, दूसरों के द्वारा प्रस्तुत किए हुए विषय यत्र प्रविष्टा, जिसमें प्रवेश कर गए, अर्थात यत्र प्रविष्टा सन आत्मा भवति, क्या हो गए? यत्र आत्मनि प्रविष्टा आत्मा भवति। जैसे समुद्र में प्रवेश करके नदी क्या हो गई? समुद्र हो गई। वैसे ही ये सारे के सारे विषय वस्तु नाम रूप दृश्य किसमें प्रवेश कर गए? अपनी आत्मा में। तो क्या हो गए? आत्मरूप हो गए। क्या हुआ? अपनी आत्मा में। जैसे अब कोई व्यक्ति दुष्ट है, चोर है, लेकिन क्या आश्रम में प्रवेश कर गया, तो क्या हो गया? क्या सब भगत जी कहेंगे, सब क्या कहेंगे? सत्संगी है। क्या कहेंगे? हाँ, जैसे जितने भी चोर ठग है सावन के महीने में शंकर जी के क्या बन जाते हैं? तो सबके सब भोले बोलते हैं उनको। फिर क्या बोलते हैं? है भाले से भी ज्यादा कठोर, पर बोलते क्या है उनको? भोले बोलते। भोले कहीं से भोले नहीं है वो, सब जगह से क्या है? टेढ़े हैं। तो वैसे ही है, उस लाइन में हो गए सम्मिलित तो उनको भोला बोला जाता है, लाइन में लग गए ना। तो वैसे ही क्या हो गए? ये सारा नाम रूप दृश्य अपनी आत्मा में प्रवेश करके क्या बन गए हैं? आत्मरूप हो गए। जैसे जुलूस निकल रहा था उसमें सम्मिलित हो गए। हाँ, जिसका कोई संबंध नहीं था, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जुलूस निकल रहा है और थोड़ी सी देर उस जुलूस में सम्मिलित हो गए, तो फिर क्या स्वतंत्रता सेनानी कहलाए? क्यों जी सेठ जी? ऐसे होता है ना। उस जुलूस में अचानक से, और ये आपके पुराणों में तो बहुत है ऐसे काम। आपकी पुराणों में तो कहते हैं कि क्या हुआ कि एक दिन उसको खाने को नहीं मिला कुछ भी, दुर्भाग्य से या सौभाग्य से, और उस दिन एकादशी थी है, तो उसको क्या हो गया? महान पुण्य मिल गया। आपके पुराणों में तो ये बहुत ज्यादा है कि अनजाने में क्या हुआ? एकादशी व्रत हो गया तो महान पुण्य मिल गया उसको, ऐसा बोलते हैं ना। तो वैसे ही है, एक शंकर भगवान पे चढ़ गया घंटी उतारने के लिए। हाँ, तो कहते हैं भाई ये तो पूर्ण समर्पित ही हो गया। ये सब बातें क्या है? कुछ तो मनोरंजन के लिए हैं, है ना, और कुछ कुछ थोड़ी सी बढ़ा करके कहने की एक अलंकार का प्रयोग बोलते हैं ना, अतिशयोक्ति अलंकार। क्या अतिशयोक्ति अलंकार होता है ना? हाँ, तो उसमें क्या है, बढ़ा चढ़ा करके कह देते हैं। कहते हैं वो तो इतना काला है, इतना काला है कि जो क्या बोलते हैं, तवा होता, उल्टे तवा होता है ना, उससे भी ज्यादा उससे भी ज्यादा काला है। तो अतिशय होकर इतना काला है नहीं, लेकिन बढ़ा चढ़ा के कहने की आदत है ना। इसको क्या बोलते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार। कह देते भाई कुंभकर्ण के कई कई योजन की मूछ थी और कई कई योजन कान थे, तो बड़ा कठिन काम हो जाएगा उसका चलना बैठना, मकान भी उसको बहुत। अब योजन, कई योजन की मूछ, कई योजन के कान कहाँ रखेगा?
हैं? हाँ, कई कोस हो गया। योजन का मतलब होता है कई कोस। अब उन सब के अर्थ दूसरे ही है। उन सब के अर्थ क्या है? दूसरे हैं। कान बड़े बड़े हैं, इसका मतलब क्या है? कान बड़े होने का मतलब है जिसकी सुनने की शक्ति ज्यादा है। और सुनने की शक्ति मतलब तेज सुनने की मतलब नहीं, जो सुन लेता है, सबकी सहन कर लेता है, या जो ज्ञान की बातें सुनता है, ध्यान देता है, तो कहेंगे भाई इसके कान बहुत बड़े। ऐसी मूंछ बहुत बड़ी बड़ी है, अर्थात दूर दूर तक जिसकी इज्जत है, जिसकी प्रतिष्ठा है, ये मतलब रहेगा ना। ये थोड़ा कि नहीं भाई उसकी मूंछ इतनी बड़ी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा चलना फिरना बैठना। हाँ? 7 फीट का ही भी आदमी होता है, उसकी बड़ी कठिन होता है। लंबा आदमी हो जाए ना कोई 7 फीट का, तो उसकी स्थिति हाँ बड़ी खराब, बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाता है। चलो, तो हम क्या बता रहे हैं कि बढ़ा चढ़ा के कहने की बात है। जुलूस में सम्मिलित तो हो गया स्वतंत्रता सेनानी, फिर जीवन भर क्या मिलेगी? सरकार से पेंशन मिलेगी और बहुत चीजें। हाँ, तो जैसे नदियाँ समुद्र में प्रवेश करके, नदी को छोड़िए, नालियों का पानी, इसको भी छोड़ दीजिए। तुलसीदास जी ने तो क्या कहा है कि शराब भी यदि गंगा जी में गिर जाए तो क्या हो जाती है? गंगा जल ही होता है ना फिर वो भी। एक नदिया एक नार का, जब मिली दोनों एक वर्ण वह सुरसरी नाम पड़े। हाँ प्रभु मेरे अवगुण कितना करा। हाँ, तो नाली भी गंगा जी में मिल गई तो क्या हो जाती है? तो वैसे ही जिसका चित्त इसमें मिल गया, अपनी आत्मा में प्रवेश कर गया है, तो क्या हो जाता है? वो चित्त आत्मरूप ही हो जाता है। क्या हो गया? आत्मरूप हो गया। सन्मात्रतया ना लीनंती, जिसमें लीन हो गया, वारी रासो लीनंती, जिस प्रकार से नदी प्रवाह समुद्र, वारी राशि माने समुद्र, समुद्र में लीन हो जाते हैं, इसी प्रकार से समस्त विषय जिसके लिए, जिसमें प्रवेश करके सन्मात्रतया न विक्रियाम उत्पादयन्ति, सन्मात्र ही हो जाने से क्या है? सद में विलय होकर के क्या हो गए? सदरूप ही हो गए। आत्मा में विलय होकर के आत्मरूप हो जाने से ना विक्रियाम उत्पादयन्ति, जिसके चित्त में किसी प्रकार की विकार को, विक्रिया को उत्पन्न नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? अपना ही हो गया। जैसे कोई व्यक्ति कम दिखता है तो क्या बनवाया? चश्मा बनवाया। शुरू शुरू में चश्मा पहनता है तो ऐसा लगता है कि जैसे नाक के ऊपर क्या रख दिया हो? सतीर रख दिया हो। सतीर जानते हो नहीं जानते? क्यों जी सेठ जी? हाँ, वो जो मकान रोकने के लिए रखते थे ना, इसको आदत नहीं है तो नाक पे क्या रख दिया? सतीर रख दिया है। और धीरे धीरे आदत ऐसी बन जाती है कि चश्मा पहने हुए है और उसको पता ही नहीं कि मैंने, तब हाथ लगता अच्छा हाँ चश्मा, अरे चश्मा कहाँ है? फिर अच्छा है। क्या हो गया? वो चश्मा आत्मरूप हो गया, स्वीकृति हो गई ना। क्या हो गई? स्वीकृति हो गई। पहले स्वीकृति नहीं होती है। तो वैसे ही क्या हो गए ये सम विषय, पहले देखो वो कर रहा है ना, विक्रिया उत्पन्न कर रहा है, पहले तकलीफ हो रही है, भार लगता है, लेकिन बाद में ऐसा आत्मरूप हो जाता है, अंगीकार हो जाता है, फिर पता लगता है इसी प्रकार से। हाँ, तो वैसे ही ये संपूर्ण विषय सन्मात्रतया न विक्रियाम उत्पादयन्ति, अपनी सदरूप आत्मा में प्रवेश करके क्या हो गए? सदरूप ही हो गए।
आत्मरूप ही हो जाने से ना विक्रिया उत्पादयन्ति, किसी प्रकार से विक्रिया उत्पन्न नहीं होते, विकार उत्पन्न नहीं होता है चित्त में, किसी प्रकार का क्षोभ विक्षेप चित्त में नहीं होता है। जिसके ऐसा यति विमुक्तः, वह जो यति है वो क्या है? विमुक्त। वह यति क्या है? मुक्त हो गया। यति है ना, बहुत यत्न किया, बड़ा पुरुषार्थ किया, बड़ा। संसारी लोग भी पुरुषार्थ करते हैं पर नाशवान वस्तुओं को पाने के लिए, नाशवान वस्तुओं को पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करता है। अच्छा एक चीज आप बताओ, आपको भजन करना पड़ जाए, यदि परमात्मा का भजन करना पड़े 1 घंटा, तो आपको चित्त क्या हो जाता है? थकान का अनुभव करता है। और दिन भर संसार का चिंतन करते हो, भजन करते हो, कोई तकलीफ? क्यों जी, कोई तकलीफ है? आनंद आता है। हिसाब किताब लगा रहे हैं, वहाँ इतने नोट रखे हैं, उसको इतने दिए हुए हैं, वो इतने का हो गया है, तो इसी प्रकार से दिन रात जग करके भी आपके चित्त थकान का अनुभव नहीं करता है। बड़ा आश्चर्य की बात है। संसार का नाशवान वस्तुओं का भजन करना, और बड़ी एकाग्रता से करता है, नहीं? जैसे विषयों का चिंतन, विषयों का चिंतन कितनी एकाग्रता, कितना तन्मय होकर के, कितनी निरंतरता, क्या कितनी निरंतरता। वो बोला है ना, दीर्घ काल निरंतरीण सत्कारा सेविता दृढ़ भूमि। दीर्घ काल भी करता है, निरंतर भी करता है, और पूरा क्या करता है? सत्कारा सेविता, पूरा डूब करके करता है, श्रद्धा पूर्वक, नहीं? जैसे दुष्ट व्यक्ति दूसरों का अहित करने के लिए कितना एकाग्र, कितना निरंतरता है उसमें, कोई मौका चूकता नहीं, पूरी लगन के साथ। सज्जन व्यक्ति उतनी एकाग्रता, उतनी लगन के साथ में दूसरों का हित करने के लिए शायद ही तत्पर हो, लेकिन दुर्जन व्यक्ति है ना। इसीलिए तो कहीं कहते हैं ना कि भाई रावण कहने लगा कि मैं जो है श्रद्धा भाव से तो भज नहीं सकता, इसलिए वैर भाव से भजूंगा। ये कहानियां है। श्रद्धा भक्ति पूर्वक तो भज नहीं सकता हूं मैं, कुछ तो स्वभाव ऐसा बन गया है। दूसरा जितनी एकाग्रता चाहिए वो नहीं हो पाएगा, लेकिन वैर भाव से, है ना। आप लोग मित्र का इतना चिंतन नहीं करते जितना शत्रु का करते हो, नहीं? मित्र का उतना चिंतन नहीं होता है जितना शत्रु के निरंतर बनी रहते शत्रु से आगे ना निकल जाए, कैसे इसको पीछे किया जाए, कैसे परास्त किया जाए, कैसे नीचे दिखाया जाए, कैसे हराया जाए, नहीं? तो भजन तो कर रहा है ना वो भी। भजन माने चिंतन, जहां पर मन लगा हुआ है निरंतर, जिसके चिंतन में लगा है उसी का भजन करता है। जैसे धन का भजन करते हैं, पद का भजन करते हैं, परिवार का भजन करते हैं, मकान दुकान का भजन करते हैं, ऐसे परमात्मा का भजन कैसी बड़ा कठिन काम क्या है। और बाकी तो आपको परमात्मा भी नाम रूप वाले मिलते हैं, उनका तो भजन और भी आसान है। यहाँ तो निराकार का भजन, व्यक्त का भजन करना तो आसान है ना, सगुण साकार का। और यहाँ पर किसका भजन करना है? निर्गुण निराकार का।
वो और ज़्यादा कठिन हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि बड़ा कठिन है। अव्यक्ता ही गति ही दुखम, क्या बोला है? अव्यक्त अक्षर परमात्मा का भजन करना देहधारियों के लिए, क्या बोल रहे श्री कृष्ण, कठिन है। इसलिए ऐसा भगवान बनाया है, जैसा चाहिए बच्चों को। बच्चे होते हैं ना तो गुड़िया दे देते हैं उनको खेलने के लिए। जैसे खुद है कोमल सा, ऐसा ही कोमल से आँख नाक कान वाला, उसको क्या पकड़ा देते हैं? गुड्डा गुड़िया। उनके साथ में वो क्या है, उसको भाई बहन जो भी मान करके खेलते हैं बच्चे। तो वैसे ही पहले सगुण साकार भगवान दे देते हैं, मन को एकाग्र करने के लिए, पाप कर्म से हटाने के लिए, संसार की आसक्ति से छुड़ाने के लिए क्या करते हैं? हाँ, सगुण साकार। लेकिन अंतिम क्या है? निर्गुण निराकार। उसकी प्राप्ति ही तो मोक्ष है। लेकिन वो बड़ा कठिन है, शुरुआत में कठिन है, बाद में तो है ही वही। बाद में तो वही है, लेकिन शुरू में कठिनता का अनुभव करते हैं। हाँ जी, तो देखिए क्या बताया है। ऐसा जो यति है, ऐसा जो यति है वो जीवन मुक्त है, शरीर रहते रहते मुक्त है। तो समझ आया, कठिन भी बहुत और सरल भी बहुत है। सरल भी बहुत है, यदि आंखें खुल गई हैं तो सरल है, और आंखें नहीं खुली है तो बड़ा कठिन है। जैसे कोई स्वप्न देख रहा है और स्वप्न में बीहड़ जंगल में हाथी पीछे पड़ गया है, हाथी पीछे पड़ गया है। अब उस हाथी से पिंड छुटाना आसान भी और बड़ा कठिन भी है। यदि नींद खुल गई तो बहुत आसान है, और नींद नहीं खुली तो क्यों जी? नींद नहीं खुली तो 10 लोग आकर के भी हाथी से बचा पाना बड़ा मुश्किल है, और नींद खुलते ही। हाँ, तो वैसा ही है ये संसार, वैसा ही है। यदि ज्ञान हो गया तो बैठे बैठे मुक्त हो जाता है, और ज्ञान ना होवे तो धक्के खाते रहो, भटकते रहो, जन्म जन्मांतरों तक विविध कर्म और उपासनाएं में उलझे रहो, तो भी छुटकारा नहीं होता है। ऐसा है ये। तो जग जाओ, मोह नींद टूटेगी, अज्ञान निद्रा टूटेगी, तो क्या है? फिर मुक्ति, फिर दुखों से मुक्ति ही हो जाता है। हाँ जी, तो समझ आ गया ना ये वाला? नहीं समझ आया? समझ आ गया। हम घड़ी की तरफ देखते तो समय भी हो गया है। सबका सब नाम रूप विषय, जिस प्रकार से नदी समुद्र में मिल करके समुद्र हो जाती है, इसी प्रकार से सारा का सारा नाम रूपात्मक ये जितना भी विषय है, जो अज्ञान दशा में भय, बंधन, अशांति को देने वाले थे, क्या है? सारे विषय भय, बंधन, दुख और अशांति को देने वाले हैं। लेकिन जिसके लिए क्या हो गए हैं? अपनी आत्मा ही हो गए। इसके लिए क्या हो गया? ज्ञानी के लिए सबका सब अपनी आत्मा में विलय हो गया, ब्रह्म रूप हो गया, अद्वितीय ब्रह्म मैं हूं, ऐसा अनुभव होने से सबका सब क्या हो गया?
आत्मरूप हो गया है जिस यति के लिए, तो उसके चित्त में ये किसी प्रकार की विक्रिया, विकार को, विक्षेप को उत्पन्न नहीं करते हैं। ऐसा जो यति है वह जीवन मुक्त है। वह क्या है? वो धन्य है, धन्य है। ऐसे महात्मा कृतकृत्य है और धन्य है और परम पुरुषार्थ सिद्ध कर लिया। मनुष्य शरीर पा करके परम पुरुषार्थ सिद्ध कर लिया है। और बाकी अज्ञानी लोग तो पशु पक्षी के समान ही केवल खाने पीने, लेने देने, लड़ने झगड़ने और जन्मने मरने के लिए पैदा होते हैं। जन्मते और मर जाते हैं, बाकी कुछ नहीं किया। फिर जन्म लेंगे, फिर संघर्ष, फिर मर जाएंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर वही संघर्ष, फिर मर जाएंगे। ये चलता रहता है। लेकिन विवेकी अपनी आत्मा को जान करके, अपनी आत्मा की सच्चिदानंद रूपता, ब्रह्म रूपता, असंगता, साक्षी भाव को जान करके क्या हो गए हैं? मुक्त। ऐसे महात्मा मुक्त ही है, उनको जीवन मुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आज इतना ही रख लीजिए, समय तो बड़ी जल्दी भाग गया है। बाकी का विचार हम लोग कल करेंगे।